दोस्तों, एक आदमी अपनी बीवी को रात को लेकर एक कमरे में सोया होता है। दोस्तों, तभी अचानक से उसके छत पर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और वह आदमी जाग जाता है। फिर जाकर ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक लड़का होता है और वह बिना कपड़ों का होता है। दोस्तों, वह कुछ सोचता भी नहीं आदमी, और वो हल्ला कर देता है और आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और फिर उस लड़के को मारने लगते हैं। दोस्तों, उस लड़के का उस भीड़ में कोई बात नहीं सुनने वाला होता है। जो भी आता था उसे मारता ही रहता था। दोस्तों, मारते मारते उसकी हालत खराब देते हैं और फिर जो लड़का था उन उन भीड़ में एक व्यक्ति होता है, उसका हाथ पैर जोड़ने लगता है उस लड़का ने, और फिर वहाँ अपनी सारी कहानी बताने लगता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, कोई मैं लुटेरा नहीं हूँ। दोस्तों, फिर वह गांव वाले मारे हुए होते हैं, उन लोगों को बहुत पछतावा होता है, लेकिन वह पछतावा कर भी क्या सकते थे। दोस्तों, आखिरकार वह लड़का को उस गांव वाले क्यों मार रहे थे और लड़का उन गांव वालों से आखिर क्या वह सच्चाई बताता है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो अब कहानी की ओर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर वो लड़का आखिर क्या किया था। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा राज्य की है। दोस्तों, हरियाणा राज्य में एक जिला पड़ता है, उसी जिला में एक सोहन नाम का लड़का होता है और उसकी एक पत्नी होती है। दोस्तों, वह अपना जीवन अच्छा से चला रहे थे। दोस्तों, वह फिर लड़का जो होता है उसका दोस्त मोहन होता है और मोहन और सोहन चले जाते हैं और वहीं पे दिल्ली में नज़दीक पड़ता है हरियाणा से, और सोहन मोहन दिल्ली एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। दोस्तों, सोहन अपनी बीवी से अक्सर बातें किया करता था और मोहन जो था वो उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, सोहन के मोबाइल पर एक दिन अचानक एक फ़ोन आता है और सोहन जब रिसीव करता है तो उधर से एक लड़की बोलती है, और लड़की बोलती है कि कहाँ पर लगा है, तो सोहन बोलता है कि दिल्ली में लगा है। लड़की फिर बोलती है कि लगता है गलती से रॉन्ग नंबर लग गया है। सोहन बोलता है कि हाँ, रॉन्ग ही नंबर लग गया है, लेकिन लड़की जो होती है बहुत चालाक होती है। दोस्तों, वहाँ उससे उसी उतने ही समय में धीरे धीरे सोहन से सब मीठी मीठी बातें कर कर सब पता कर लेती है। दोस्तों, फिर सोहन भी उससे कुछ बातें करता है, फिर रख लेता है, फ़ोन रख देता है। दोस्तों, फिर सोहन जो होता है अब उसका भी मन नहीं लग रहा था और फिर उस लड़की पे फ़ोन लगाता है। लड़की का नाम दोस्तों राधा होता है। दोस्तों, वह राधा सोहन से बात करने लगती है और सोहन भी राधा से बात करने लगता है। दोस्तों, इसी तरह करते करते 2-4 महीने बीत जाता है और इन दोनों में अब बेचैनी छा जाती है। सोहन भी अब मिलने को अब बेकरार हो जाता है। तभी राधा बोलती है कि अब मिलन होगा कि नहीं मिलन होगा। दोस्तों, जो सोहन था अब राधा से मिलने को बेकरार हो जाता है और फिर राधा पर फ़ोन लगाता है कि अब राधा, अब मिलने का मन कर रहा है, अब हम दोनों कभी मिलन कर लेते हैं। दोस्तों, राधा बोलती है ठीक है, कल चले आओ। दोस्तों, फिर एक होटल बुक करते हैं और राधा और सोहन जो था वो अपने साथ मोहन को भी लेकर जाता है, और जो राधा थी उधर से भी एक लड़की लेकर आती है। दोस्तों, फिर होटल में दोनों जाते हैं और फिर कैमरा बंद कर लेते हैं। दोस्तों, जो सोहन था राधा को लेकर एक रूम में चला जाता है और दोस्तों जो मोहन था वो भी एक लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है। दोस्तों, जब अंदर वहाँ राधा जाती है तो सोहन का धीरे धीरे कपड़ा उतारने लगती है। दोस्तों, यह सोहन मन ही मन खुश हो रहा था। दोस्तों, फिर
क्या होता है, अभी कुछ समय ही आधा घंटा बीतता है, तभी अचानक से उसमें 2-4 लड़के आ जाते हैं दोस्तों, और फिर जो सोहन था उसे उसका और राधा का वीडियो साथ में बना लेते हैं, और फिर दोस्तों धमकाने लगते हैं कि तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें ये वीडियो ब्लैकमेल वायरल कर देंगे। दोस्तों सोहन घबरा जाता है, और राधा भी जो थी सोहन को ही डांटने लगती कि हाँ पैसा दे दो, न तो वीडियो वायरल कर देंगे। दोस्तों किसी तरह वहाँ से सोहन कुछ आदमी का आवाज़ सुनता है, तो किसी तरह वहाँ से सोहन भाग लेता है। दोस्तों अभी 10 बज ही रहा था, और भागते भागते वहाँ खेतों में से होते हुए एक छत पर चढ़ जाता है। दोस्तों तभी जो एक आदमी होता है जो अपनी पत्नी के साथ रात को सो रहा था, तभी अचानक से वह देखता है कि एक कोई मेरे छत पर कैसी आवाज़ आ रही है। दोस्तों फिर जाकर देखता है तो यही लड़का होता है। दोस्तों फिर गांव के लोग जब इसकी बात सोहन के सब सुनते हैं, तो इन लोगों को पछतावा होता है कि हम लोग आखिर इसको क्यों मार देते हैं। दोस्तों फिर गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, और पुलिस आती है, फिर दोस्तों छानबीन करती है। तो दोस्तों जो राधा थी और जो लड़के थे उसके साथ, उन तीनों को पकड़ लेती है, और इन तीनों से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों फिर राधा बताती है कि हम लोग ऐसा ही काम और क्राइम का अंजाम देते हैं, कोई लड़का पर अनजान नंबर पे कॉल करते हैं और कोई फंस जाता है, तो ऐसा ही हम लोग मिलकर पैसा उन लोग से लूटने का काम करते हैं। दोस्तों फिर वो लड़की और तीनों जो लड़का थे दोनों, इन तीनों पर केस लगाकर पुलिस जेल में भेज देती है। दोस्तों फिर सोहन का जान बचता है। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों किसी अनजान नंबर आए तो सतर्क रहे, और ख़ासकर लड़की का फ़ोन आए तो उन लोग से और सावधान रहें। दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई और नई कहानी में। दोस्तों अब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।